हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने लास्ट में अब मॉडुलस में उस तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट किया था जिसमें एक से ज़्यादा अगर केस हैं। पहले तो अब हम लोग को एक मॉडुलस अगर है क्वेश्चन में तो कैसे केसेस बनाते हैं वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए। मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को हम लोग एक बार पॉजिटिव एंड देन एक बार नेगेटिव ऐसे एज्यूम करके केसेस बनाते थे। फिर उन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस किया जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा मॉडुलस थे। तो एक से ज़्यादा मॉडुलस थे तो केसेस कैसे बना रहे थे। फिर वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको 4 अलग अलग केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ना। उसके लिए एक नया तरीका बताया था केस बनाने के लिए कि नंबर लाइन पे मार्क करके एंड देन फिर उसके बाद केसेस में कैसे मॉडुलस को ओपन कर रहे थे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं एग्जैक्टली सेम उसी तरीके का चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, है ना, ताकि एक बार हमको वो वाली बात एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगर एक से ज़्यादा मॉडुलस है तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एक बार वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उस पर। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग किया जाए। अगर जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था क्वेश्चन, अगर वो आपको एकदम क्लियर है तो आप ये वीडियो यहीं पर पॉज करके एंड देन एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, अगर आपको वाली बात क्लियर थी लास्ट टाइम पे जो एकदम लास्ट में हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था उस तरीके का सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर वो आपको क्लियर है तो आप इसको एक बार खुद से एक अटेम्प्ट दीजिए। ठीक, अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, एक बार सारी चीज़ें फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं, कैसे केसेस बना रहे थे, कैसे सॉल्व कर रहे थे, हर केस में मॉडुलस को कैसे ओपन कर रहे थे। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार ये वाला एग्जांपल फिर से इसको देख लीजिए, इसको सुन लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक, तो सबसे पहले केसेस बनाने के लिए क्या तरीका बताया था कि जहाँ जहाँ भी हमको मॉडुलस दिख रहा है हम हर उस क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करेंगे एंड वहाँ से जो हमको x की वैल्यू मिलेगी उसको हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमको मिलेगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 1, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो -2। तो एक वैल्यू आ गई 1, एक वैल्यू आ गई -2। अब हमने बोला कि इसी को देखते हुए अब हम अपने केसेस बनाएंगे। मतलब एक केस हम बनाएंगे x लेस देन इक्वल टू -2, एक केस बनाएंगे -2 से 1 और एक केस बनाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, तो पहला केस x लेस देन इक्वल टू -2। ठीक, अब हम जो भी केस बनाएंगे, जैसे हमने ये केस बनाएंगे, हमारा पहला केस हो गया, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। ठीक, हम जो भी केसेस बनाएंगे इस केस में अब मॉडुलस कैसे ओपन करते हैं इसके लिए क्या बताया। तो हमने बोला कि जो हमने केस लिया है, जैसे हमने केस लिया है x लेस देन इक्वल टू -2, तो ये जो भी इंटरवल है इस इंटरवल के बीच से कोई एक वैल्यू सोच लेते हैं। जैसे -2 से छोटी कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, कभी भी बाउंड्री वैल्यू नहीं लेंगे। मतलब जैसे आपने केस बनाया x लेस देन इक्वल टू -2 तो -2 वैल्यू नहीं सोचेंगे ना, इसके करस्पॉन्डिंग नहीं देखेंगे हम लोग। जैसे हम लोग वेवी कर्व में करते थे, अगर आपको याद हो, है ना, सबसे राइट वाले इंटरवल से स्टार्ट करते थे तो इंटरवल की जो बाउंड्री वैल्यू थी उसको लेकर के साइन नहीं चेक करते थे, है ना, हमेशा उस इंटरवल के बीच से कोई वैल्यू लेते थे। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी, कभी भी बाउंड्री वैल्यू नहीं सेलेक्ट करेंगे। आपका जो इंटरवल है इसके बीच से कोई वैल्यू सोच लीजिए। अब -2 से इन्फानाइट के बीच की कोई वैल्यू सोच लीजिए, -3 -4 -5 कोई भी एक वैल्यू। मान लीजिए -5 सोचते हैं। अब वो वैल्यू -5 हम लोग यहाँ भी पुट करते थे और यहाँ भी पुट करते थे और देखते थे कि ये कैसा बन रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अब हमको ये चीज़ पता है कि अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो मॉडुलस सीधे ओपन कर देंगे, और अगर मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो इसको जब ओपन करेंगे तो एक माइनस साइन लगाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए हमने लिया -5 यहाँ पुट करिए, कैसा आएगा, नेगेटिव। -5 यहाँ भी पुट करिए, कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो इसको ओपन करेंगे माइनस साइन के साथ, तो एक माइनस आ जाएगा ओवरऑल। -5 पे ये कैसा रहा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो ये भी ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा और एक और माइनस पहले से है बार, तो माइनस माइनस अब ये प्लस हो जाएगा। ठीक, गलती नहीं करेंगे।
-5 पर ये नेगेटिव हो रहा है, तो जब मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, तो मॉड हटाए तो माइनस लगा दिया, और पहले से ही एक माइनस था बाहर, तो ये प्लस हो गया। तब ये ओवरऑल क्या बन गया, -2x और +3x, तो x आ जाएगा, ये हो गया +2 6, 6 + 2 8, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा x < -5। चेक कर लीजिए एक बार, +3x -2x, x हो जाएगा ये +2 एंड +6, 6 + 2 8 < 3, तो x < -5। अब हमको पता है कि जो भी हम सॉल्व करके हमारा आंसर आता है उसका हमको इनिशियल कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितने केसेस बनेंगे उनके फाइनल आंसर को यहाँ लिखते जाएंगे। ये हमारे फर्स्ट केस का फाइनल आंसर लास्ट में, क्योंकि हम जितने केसेस बनाएंगे सबका हमको यूनियन करना होता है, ये चीज़ हमको पता है। तो आंसर आ गया कि x -5 से छोटा होना चाहिए, -5 से छोटा, यानी इनिशियल कंडीशन है x -2 से छोटा। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, अब क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सब करते जा रहे हैं इस तरह के, अब सिंपल केसेस हैं, इसके लिए यूनियन इंटरसेक्शन आपको खुद से डायरेक्टली है ना, बार बार नंबर लाइन पे बना करके यूनियन इंटरसेक्शन देखने की जरूरत नहीं है सिंपल केसेस में। अब आपको खुद से भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि भाई -2 से छोटा एंड -5 से भी छोटा, कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा, x < -5, यानी कि फर्स्ट केस का जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा x < -5। इंटरसेक्शन लेने के बाद ये हमारा आंसर हुआ x < -5। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड केस हमने बनाया -2 से 1। अब ये वाली बात भी डिस्कस हो गई थी कि इक्वालिटी कैसे लेते हैं, है ना। तो हमने बता दिया था कि आप जो भी केसेस बनाइए आप इक्वालिटी हर तरफ लेके चल सकते हैं, इससे हमको फाइनल रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम -2 पर इक्वालिटी चाहें तो यहाँ रखें, यहाँ नहीं रखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लें यहाँ नहीं लें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ लें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। तो अब हम लोग इक्वालिटी हर जगह लेकर के चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले केस में -2 से -2 से +1 के बीच की पहले कोई वैल्यू सोचते हैं। हमने केस बना लिया, अब केस में हमको मॉडुलस ओपन करके सॉल्व कर देना है, सिंपल है एकदम। और ओपन कैसे करना है, तो जो इंटरवल है इसके बीच की वैल्यू को पुट कर देना है, देख लेना है मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड सीधे हटा दीजिए, नेगेटिव है तो हटा के माइनस लगा दीजिए, है ना। एक ही जैसा काम है हर जगह। इसके बीच में जीरो आएगा, जीरो ले लेते हैं, जीरो यहाँ पुट करिए, कैसा आ गया ये नेगेटिव, तो ये ओपन होगा माइनस साइन के साथ। फिर जीरो पुट करते हैं यहाँ, ये कैसा आएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आ गया तो ये प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा ना, तो ये -3 पहले से ही है और ये सिंपली प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, दैट विल बी x + 2 < 3, ठीक। तो -2x एंड -3x -5x, ये हो गया +2 -6, ठीक। यहाँ +2 बनेगा, यहाँ -6 बनेगा, तो +2 -6 -4 है ना, = 3। इसको इधर ले जाते हैं तो -5x < 7, -5 से डिवाइड कर देते हैं, तो नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो x < -7/5। अच्छा, तो अब -7/5 कितना हो गया, -1 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो अब -1 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ आएगा -2 से पहले, मतलब -5/7 यहाँ होगा, ठीक। तो सॉल्व करने पे आया है कि x आपका -5/7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके आगे होना चाहिए, -5/7 से बड़ा। एंड आपकी इनिशियल कंडीशन क्या है, x कहाँ से कहाँ, ये, तो एक इंटरवल हो गया ये और दूसरा इंटरवल हो गया -5/7 से आगे। तो इसमें और इस वाले पोर्शन में क्या कॉमन आ जाएगा, तो -5/7 से लेकर के 1 तक का पोर्शन, मतलब सेकेंड केस में जो x हमको मिलेगा हमको मिल जाएगा, सॉरी दिस इज -7/5, यहाँ -7/5 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.4 है ना। तो ये बात क्लियर है, -2 से पहले आएगा, -2 से पहले -1 होगा तो फिर ये -1 पॉइंट समथिंग बन रहा है एंड देन -2, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से होगी। तो -7/5 से बड़ा को ये मिल रहा है, x is greater than equal to -7/5।
-7/5 से बड़ा भी होना चाहिए, साथ ही साथ -2 से +1 के बीच में भी होना चाहिए। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा -7/5 से लेकर के 1 तक। ये हमारे सेकंड केस का आंसर हो गया। x -7/5 से लेकर के 1 तक। ठीक, चलिए अब इसके बाद थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, अब x 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस इंटरवल में कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, 1 से बड़ी कोई एक वैल्यू सोच लीजिए, मान लीजिए 5 ले लेते हैं। 5 पुट कर दीजिए यहाँ पॉजिटिव, 5 पुट कर दीजिए यहाँ पे पॉजिटिव, तो दोनों प्लस साइन के साथ ओपन होंगे। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 2 टाइम्स x माइनस 1 माइनस पहले से ही है ना, प्लस साइन के साथ ओपन हो रहा है सिंपली, x प्लस 2 2x माइनस 3x -2 -6। यहाँ से हमको मिल जाएगा -(x) लेस देन इक्वल टू 11। -1 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स आ गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू -11, तो -11 तो यहाँ कहीं आएगा, -11 से बड़ा होना चाहिए एंड इनिशियल कंडीशन है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आ गया इंटरसेक्शन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो थर्ड केस का आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, पहले एक बार प्रोसीजर देख लीजिए, प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए। अब लास्ट सन पे क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन, तो आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर क्लियर हो जाना चाहिए कि केसेस कैसे बनाना है एंड केसेस में ओपन कैसे करना है। बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ मॉडुलस दिख रहा है 0 से इक्वेट करके नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, है ना, तो हमको केसेस दिख जाएंगे कौन कौन से केसेस बनाने हैं। एंड फिर जो भी केस बनाएंगे उस इंटरवल में से बीच से कोई वैल्यू आपको पुट करके देख लेना है। पॉजिटिव है तो हमको पता है मॉडुलस को एज इट इज ओपन कर देंगे, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आएगा तो मॉड हटा के माइनस साइन लगा देंगे एंड फिर एक सिंपल सी इनइक्वालिटी उसको सॉल्व कर लीजिए। केसेस वाली बात भी हमको क्लियर है, जब सॉल्व करेंगे इनिशियल कंडीशन के साथ हमेशा इंटरसेक्शन लेते जाएंगे, नहीं भूलेंगे एंड लास्ट में सारे केसेस का यूनियन करके तब आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब एक बार फाइनल आंसर हम लोग रिपोर्ट किया जाए। तो इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर देखा जाए क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू -5, यानी कि -∞ से लेकर के -5 पर इक्वलिटी है। फिर यूनियन -7/5 से 1 तक जा रहे हैं और फिर 1 से ही पूरा इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। तो जब यूनियन करेंगे तो इन दोनों में हम इसको पूरा कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं एक इंटरवल के फॉर्म में, है ना, -7/5 से इन्फिनाइट, -7/5 से इन्फिनाइट। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन अब सभी लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं कहीं पे डाउट है तो ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से सारी चीज़ें एक बार सुन लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको सभी लोग को खुद से ट्राई करना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। ठीक, पॉज करिए वीडियो, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए एंड पूरा क्वेश्चन सारे केसेस बनाइए, हर केस में सॉल्व करिए, इंटरसेक्शन लेते जाइए, लास्ट में यूनियन, सारा चीज़ पूरा फाइनल आंसर रिपोर्ट करिए। चलिए
तो आई थिंक सबने, है ना, एक बार इसको अटेम्प्ट दे दिया है, अच्छे से ट्राई कर लिया सब लोगों ने, ठीक। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ से मिल जाएगा 3/2, यहाँ से मिल जाएगा -1, 3/2 -1, तो 3 केस हो गए, है ना। नंबर लाइन पर हमको जो वैल्यूज दिख रही हैं, इसी को देखते हुए सिंपल हमको केसेस हमारे सारे ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो हम पहला केस बनाएंगे x < -1, ठीक। तो -1 से छोटी वैल्यू -5 ले लेते हैं। अगेन लेट से -5 पुट करिए, नेगेटिव, -5 पुट करिए, नेगेटिव, तो ये भी ओपन होगा माइनस साइन के साथ, ये भी ओपन होगा माइनस साइन के साथ। तो -2x - 3, ये भी माइनस साइन के साथ, -2 टाइम्स x + 1 > 7, है ना। तो ये आपका हो गया -2x + 3, है ना, एंड देन -2x - 2, -2x + 3 एंड देन -2x - 2। तो ये ओवरऑल हो गया -4x, 3 - 2 + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं -4x > 6। अब -4 से डिवाइड कर देते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो x आ जाएगा < -6/4, तो -6/4 कहिए या इसको कहिए -3/2, ठीक। तो -3/2 क्या हो गया, -1.5। अब -1.5 इसके आगे आएगा, कहीं यहाँ आएगा -1.5 आपका। तो सॉल्व करने पे आ रहा है कि -1.5 से छोटा होना चाहिए, ठीक। एंड इनिशियल कंडीशन है 1 से छोटा, तो 1 से भी छोटा एंड -1.5, मतलब -1 से छोटा एंड -1.5 से भी छोटा। तो कॉमन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन x < -3/2, ठीक। तो अगेन हम लोग के फर्स्ट केस का आंसर हो गया x < -3/2, ठीक है। इंटरसेक्शन लेने पे यही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। सिंपल केस है, इंटरसेक्शन डायरेक्टली अब क्लियर होना चाहिए। सेकेंड केस, x कहाँ से कहाँ, -1 से लेकर के 3/2 तक, ठीक। तो -1 से 3/2 के बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए, 0 आएगा, 1 आएगा, 1, हाँ 1 भी आएगा, चलिए 1 ले लेते हैं। 1 पुट करते हैं, कैसा आ गया, नेगेटिव। 1 पुट करिए, कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो वो नेगेटिव है तो वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक। एंड ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये प्लस साइन के साथ सिंपली ओपन होगा। अब देखिएगा -2x + 3, है ना, +2x + 2। अब 2x एंड 2x कैंसिल आउट हो गया, 3 + 2 आ गया 5 > 7। अब यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, ठीक। अब जैसे हम क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, सॉल्व करके x फाइंड करते थे और फिर उस x का इनिशियल कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन देखते थे। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर x जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। हमको x सॉल्व करने पे मिल ही नहीं रहा भाई, x तो कैंसिल आउट हो गया, ऐसा कुछ हमको मिल गया, ठीक। अब ऐसे केसेस में जहाँ पे मान लीजिए हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते एंड जिस वेरिएबल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हम जिस भी वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो वेरिएबल वहाँ कैंसिल आउट हो जाए, है ना, आप x फाइंड करना चाह रहे थे, चाहे इनइक्वालिटी की बात हो चाहे इक्वालिटी, हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक। केवल इस क्वेश्चन के लिए नहीं कि कहीं पर भी ऐसा हो जहाँ पर आप कोई इक्वेशन या इनइक्वालिटी सॉल्व करें एंड आप जिस वेरिएबल को फाइंड करने जा रहे थे वही कैंसिल आउट हो जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पर अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब कैंसिल आउट हो गया तो अब हम यहाँ पे आंसर क्या रिपोर्ट करें भाई, हमको x रिपोर्ट करना है। हम यहाँ पे x कुछ फाइंड करते, कुछ आता है x, फिर उसका इंटरसेक्शन लेते, फिर सेकंड केस का फाइनल आंसर रिपोर्ट करते, जो भी, बट हमको x चाहिए होगा ना, ठीक। तो अब क्या है, ध्यान से सुनेंगे, याद रखेंगे एंड इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। जहाँ पर भी सॉल्व करने पर अगर आपका वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए,
चाहे वो इनइक्वालिटी हो चाहे इक्वालिटी हो, आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो एंड जिस वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं अगर वो कैंसिल आउट हो जाए तो आप अपना एंड रिजल्ट देखेंगे, एंड रिजल्ट कि जो आपको एंड रिजल्ट मिल रहा है, और ये ऑब्जर्व करिए कि ये एंड रिजल्ट आपका एक ट्रू स्टेटमेंट है या ये एंड रिजल्ट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो x के लिए हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू कंप्लीट सारा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r। ठीक, अगर फॉल्स है तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5। फाइनल स्टेटमेंट, अगर x कैंसिल आउट हो जाता है, चाहे इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर रहे हो चाहे कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, अगर जिस वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं वो नहीं वहाँ पर है, कैंसिल आउट हो गया है, तो आप एंड रिजल्ट देखिए। अगर आपका एंड रिजल्ट ट्रू है तो लिखिए x बिलोंग्स टू r, एंड रिजल्ट फॉल्स है तो लिखिए x बिलोंग्स टू 5। ठीक, अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट, 5 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है? नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। मतलब इस केस में जो हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे वो ये वाला लिख रहे होंगे, x बिलोंग्स टू 5 वाला। ठीक, अब देखते हैं ऐसा क्यों। जैसे एक स्टेप पीछे जाते हैं, यहाँ है ना, हमको एक ऐसा x फाइंड करना है, हम x फाइंड कर रहे हैं, हमको एक ऐसा x फाइंड करना है जिसको जब हम यहाँ पे पुट करें तो ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। पूरी इनइक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या है कि जो LHS वाला पार्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 आना चाहिए। हमको ऐसा x चाहिए वो जब हम यहाँ पुट करें तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। भाई आप जो भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो भाई -4x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है ना, तो हम ऐसा x फाइंड करते हैं सच दैट वो जब हम यहाँ पुट करें तो हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, है ना। भाई हम कोई भी इक्वेशन या इनइक्वालिटी सॉल्व करके x जो फाइंड करते हैं वो x उस गिवन इनइक्वालिटी या इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा ना, तभी तो हमको सॉल्व करके वो आंसर मिलता है। तो ऑब्वियसली अब हमको एक ऐसा x यहाँ पर चाहिए जिसको जब हम यहाँ पे पुट करें तो LHS वाला पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू RHS, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ जाए। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ भी x पुट कर लें, कोई भी x पुट कर लें, x तो कैंसिल आउट हो ही जाना है, और x कैंसिल आउट होकर के हमेशा क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पर सोचिए क्या कोई x आप ऐसा पुट कर सकते हैं कि पुट करने के बाद इधर का रिजल्ट इधर वाली क्वांटिटी से ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप कोई भी x पुट करेंगे तो क्या होगा, x तो कैंसिल आउट हो गया, हमेशा तो 5 ही बचेगा। भाई आप कुछ भी x पुट कर लीजिए, -∞ से +∞ के बीच का आप कोई भी x सोच सकते हैं वो आप पुट कर लीजिए, बट वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, तो बचेगा तो हर केस में 5 ही। तो क्या कोई भी ऐसा x यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं जिसके लिए 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, 5 तो कभी भी आप 7 से बड़ा कर ही नहीं सकते, ये तो हमेशा फॉल्स रहेगा स्टेटमेंट। ये तो आप कभी कोई ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए आप इस इनइक्वालिटी को ट्रू करा पाए, या ऐसा x कह लीजिए जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी x पुट करेंगे वो हमेशा रिजल्ट यही बनेगा, और ये तो कभी भी ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब हमको जो LHS मिला क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मिला? नहीं मिला। तो क्या कोई ऐसा x एग्जिस्ट किया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा। x बिलोंग्स टू 5, ये बात क्यों हुई? अब सोचिए कि यहीं पर मान लीजिए कि लेट से ऐसा होता, अगर तो ऐसा आता, अब ये रिजल्ट कैसा हो गया, 5 लेस देन और इक्वल टू 7, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब इस केस में हम आंसर क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r लिखते हैं। अब इसका भी रीजन हमको क्लियर होना चाहिए कि क्यों हम कह रहे हैं कि ट्रू आने पर x बिलोंग्स टू r। अब हम आपसे बोलते चलिए आप यहाँ पर ऐसा क्या x पुट करेंगे कि यहाँ पर जो LHS में वैल्यू आए वो लेस देन और इक्वल टू 7 आए। तो अब तो आप यहाँ पर कोई वैल्यू पुट कर लीजिए, -∞ से +∞, हर वैल्यू के लिए LHS हमको लेस देन इक्वल टू 7 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी x पुट करेंगे x तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 5 ही, तो 5 तो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा ना यार। तो ऐसा तो फिर हमसे पूछा जाए कौन सा ऐसा x है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो हर x करेगा, क्योंकि आप कोई भी x पुट करेंगे तो हमेशा ही हमको LHS लेस देन इक्वल टू 7 ही मिल रहा होगा, हमेशा 5 ही आएगा, विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 7। मतलब हर x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन हम लोग का एक्चुअल ऐसा था। तो ये बात हमको क्लियर भी होनी चाहिए कि
कि सम क्यों बोल रहे हैं, एंड अब इसके बाद से दिमाग में भी होनी चाहिए कि कहीं पर भी हम सॉल्व कर रहे हैं x के लिए, x हमको नहीं मिला तो फाइनल रिजल्ट देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट ट्रू है तो x बिलोंग्स टू r, फाइनल रिजल्ट फॉल्स है तो x बिलोंग्स टू 5। यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। अब अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसका हमको इनिशियल कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना होता है। तो अब 5 का तो हम किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो सेकेंड केस का फाइनल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5, है ना। यहाँ से हमको 5 मिला, 5 का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ 5, ठीक। चलिए अब आते हैं थर्ड केस पे, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। इस पे आता है। अब 3/2 से कोई बड़ी वैल्यू सोच लीजिए, ये 1.5 ऐसे बड़ी वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ ले लीजिए, 5 ले लेते हैं। 5 पुट करिए यहाँ, 10 - 3 पॉजिटिव, 5 पुट करिए पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ सिंपली ओपन हो जाएगा, ठीक। 2x - 3 प्लस 2x प्लस 2, 4x -1 हो गया, इसको उधर ले जाते हैं तो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब 2 इसके आगे होगा तो 2 से भी बड़ा एंड 1.5 से बड़ा, तो इससे भी बड़ा एंड 2 से बड़ा, कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक। इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको ये मिल गया। तो थर्ड केस का हम लोग का आंसर हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक। अब चलिए तीनों का यूनियन किया जाए और फाइनल आंसर लिखा जाए। ये जितने क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये सारे आपके नोट्स कॉपी में होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब आपको रिवाइज करना होगा तो वीडियो से आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, है ना। तो आपके नोट्स में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन, जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं, एंड कोई भी टीचर जो भी चीज़ें वो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आपके नोट्स कॉपी में होनी चाहिए ज़रूर से, है ना। पहला केस x लेस देन इक्वल टू -3/2, यानी कि x कहाँ से, -∞ से -3/2, इक्वलिटी है, यूनियन, तो 5 हो गया। और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से इन्फिनाइट तक, 2 से इन्फिनाइट तक। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक, केसेस बनाने वाले पर, एंड देन फिर इसके बाद और आगे जाएंगे इसमें थर्ड मेथड पर। जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला था कि मॉडुलस में 3 तरीके होते हैं क्वेश्चंस को अप्रोच करने के। पहला आप प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा जो हम लोग केसेस बना करके डिस्कशन कर रहे हैं, तो केसेस में हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि एक ही मॉडुलस है तो केस कैसे बनाते हैं। अब देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा मॉडुलस है तो केसेस कैसे बनाते हैं, एंड देन इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडुलस में जो तीसरा तरीका है क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं, इसको एक बार खुद अगेन अच्छे से ट्राई करेंगे, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 2 होल मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना होगा, है ना। जैसे अगर यहाँ मॉडुलस नहीं होता तो ये सिंपली x माइनस 1 माइनस 2 सिंपली x माइनस 3 हो जाता, x माइनस 3 का मॉडुलस प्लस x प्लस 4 का मॉडुलस। तो एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हो जाता है जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, है ना। बट अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हल्का सा डिफिकल्ट किया गया है। अब यहाँ पर एक मॉडुलस के अंदर मॉडुलस है, ठीक। अगर आपने सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से सुनी हैं और समझी हैं तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो चलिए केसेस बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती वही करते हैं, क्योंकि केसेस एक बार बना लेंगे तो उसमें सॉल्व करना बहुत आसान है, बट केसेस इसमें कैसे बनाना है मेन पॉइंट वही है, गलती वहीं पर करते हैं, केसेस कम बनाते हैं यहाँ पर। तो एक बार चलिए पहले वीडियो को इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए एंड एक बार सारे केसेस बनाइए, खुद से लिखिए कि कौन कौन से केसेस बन रहे हैं, ठीक। फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केसेस कैसे यहाँ पे बनते हैं एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए पहले एक बार इसके केसेस बनाइए सब लोग, ठीक है। ओके, तो चलिए पहले केसेस देखते हैं। तो हमने केसेस के लिए आपको क्या बताया है, केसेस कैसे बनाते हैं कि हमको जहाँ जहाँ पर भी मॉडुलस दिखाई देगा, है ना, हम हर उस क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट करेंगे, हमको जहाँ जहाँ भी मॉडुलस दिखाई देगा। अब हमको कहाँ कहाँ मॉडुलस दिख रहा है, तो हमको ये मॉडुलस दिख रहा है, इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमको x की एक वैल्यू मिल जाएगी -4, ठीक। हमको यहाँ एक मॉडुलस दिख रहा है, इस क्वांटिटी को हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगी 1। लेकिन हमको एक ओवरऑल मॉडुलस ये भी तो दिख रहा है। हमने क्या बोला स्टार्टिंग से कि आपको जहाँ जहाँ भी मॉडुलस दिखाई दे रहा है उसके अंदर की जो भी क्वांटिटी है उसको आपको जीरो से इक्वेट करना होगा, x को फाइंड करना होगा, नंबर लाइन पे मार्क करना होगा। तो आपको एक मॉडुलस ये दिखा तो हमने इसके अंदर की क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट कर दिया, x फाइंड किया। एक मॉडुलस ये दिखा, इसके अंदर की क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट किया, x फाइंड किया। बट एक मॉडुलस ये भी तो है, तो अब हमको इसके अंदर की भी जो क्वांटिटी है, इसके अंदर क्या क्वांटिटी है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2, ये पूरी क्वांटिटी, इसको भी हमको जीरो से इक्वेट करके x फाइंड करना होगा। जहाँ जहाँ भी मॉडुलस है हर उस क्वांटिटी को आप जीरो से इक्वेट करेंगे एंड x फाइंड करेंगे। यहाँ मॉडुलस दिख रहा है, यहाँ मॉडुलस दिख रहा है और ये पूरा भी एक मॉडुलस के अंदर है। तो हमको तीन जगह मॉडुलस दिख रहा है ना, ये वाला मॉडुलस, ये बड़ा मॉडुलस और ये मॉडुलस। तो जहाँ जहाँ मॉडुलस है उसके अंदर की हर क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। प्रॉपर्टी नंबर 1, किसी भी क्वांटिटी का मॉड अगर 2 तो वो क्वांटिटी या तो +2 या तो -2। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक। कहने का मतलब इस पूरे मॉडुलस को हमने जीरो से इक्वेट किया तो हमको x की एक वैल्यू मिल रही है 3 और एक वैल्यू मिल रही है -1, ठीक। क्लियर हुआ। तो अब आप देख सकते हैं ओवरऑल आपके पास x की कौन कौन सी वैल्यूज आपको मिली हैं। -4, फिर एक -1 है, फिर एक +1 है और एक +3 है, ठीक। तो -4 यहाँ से मिला, -1 हमको यहाँ पे इस वाले मॉडुलस को जब हमने जीरो से इक्वेट किया था तो हमको x की दो वैल्यूज मिली थी, -1 और 3। तो -1 हमको यहाँ वाले केस से मिला, ओवरऑल वाले केस से, फिर +1 हमको यहाँ से मिला और ये 3 भी हमको इस वाले केस से मिला। इस वाले केस से हमको 2x की वैल्यूज मिली, ठीक। तो ये नंबर लाइन पर 4 वैल्यूज हुई। और अब कितने हमको केसेस बनाने होंगे, तो पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये, चौथा केस ये और पांचवा केस ये। नंबर लाइन पर 4 वैल्यूज हैं तो 5 केसेस हमको मिल रहे हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट केस, ये सेकंड केस बनाएंगे, ये थर्ड केस, ये फोर्थ केस, ये फिफ्थ केस, ठीक। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसे भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें हमको 4 से 5 केसेस तक बनाने की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको 5 केसेस बनाने हैं, ठीक। तो पहले तो हमको जो केसेस हम बना रहे हैं, पहले तो हमको वो वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हमको ये वैल्यूज़ मिली। एक बार वैल्यूज़ मिल गई तो केसेस तो हमको दिख जाता है ना, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक ये हमारे केसेस हो जाते हैं सारे।
तो हमको सारे केसेस मिल गए। अब हम क्या करते हैं, एक दो पार्ट में लेट्स से फर्स्ट एंड सेकंड केस हम एक बार सॉल्व कर देते हैं पूरा, मतलब केसेस में कैसे ओपन करना है वो भी एक बार करके बता देते हैं। फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आप लोग अगेन एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ठीक, एक बार देख लीजिए केसेस कैसे ओपन कर रहे हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम 2 केसेस करके दिखा देते हैं, बाकी के 3 केस आप अगेन खुद से ट्राई करेंगे, है ना। जब तक खुद से हाथ नहीं चलाएंगे, जब तक खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक आप नहीं सीखेंगे ये चीज़। ठीक है, चलिए पहला केस हमारा हो गया x। अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसमें। पहला केस है हमारा x लेस देन इक्वल टू -4। ठीक, अब जैसे हम लोग कैसे ओपन करते थे, तो हम क्या बोलते थे कि भाई आपका जो भी केस है इसके बीच की कोई एक वैल्यू पुट करके देख लीजिए और उस हिसाब से ओपन कर लीजिए। तो अब यहाँ भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है ना, तो हमको सारे मॉडुलस ओपन करने होंगे, हर जगह से मॉडुलस हटेगा तभी हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अंदर वाला मॉडुलस ओपन करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम अंदर वाला मॉडुलस ओपन करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन ये जो बाहर वाले मॉडुलस हैं इसको ओपन करेंगे। कैसे कर रहे हैं देख लीजिए। -4 से छोटी एक वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए -10। -10 यहाँ पुट करिए, -10 पुट करने पे कैसा आ गया, नेगेटिव, है ना। बाहर वाला मॉडुलस अभी एज इट इज़ रख रहे हैं, उसको नहीं ओपन कर रहे हैं, केवल अंदर वाला पहले इसको देख रहे हैं। तो यहाँ हमने -10 पुट किया तो कैसा आ गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव आ गया तो कैसे खुलेगा, तो माइनस साइन के साथ। बाहर वाले मॉडुलस में कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज़ है, उसको भी अभी एज इट इज़ रख रहे हैं। ठीक, ये आपका हो गया -x +1, है ना, ये +1 हो जाएगा, +1 एंड -2, -1 ऐसे। अब जो वैल्यू, अभी हमने केस तो नहीं चेंज किया है, अभी तो हम उसी केस में चल रहे हैं ना, पहला वाला ही केस चल रहा है अभी, x लेस देन इक्वल टू -4 अभी उसी केस में। तो जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ली थी इसको ओपन करने के लिए सेम वही वैल्यू फिर से वापस यहाँ पे पुट करके अब इन वाले मॉडुलस को ओपन करेंगे। अब हम केस नहीं चेंज कर रहे हैं, अभी हम अभी दूसरे केस में नहीं कि हम पहले ही केस में। तो अभी हमने स्टार्टिंग में जो वैल्यू लेकर के इस वाले मॉडुलस को ओपन किया था, वही वाली वैल्यू लेकर के ही इन मॉडुलस को भी अब हम ओपन करेंगे। ठीक, एंड इस स्टेप पे आने के बाद देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन हो गया जैसे क्वेश्चन अभी हम लोग ने किए हैं, है ना। 2-3 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके के, तो ये एग्जैक्टली सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो -10 लिया था, -10 पुट करिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब आप x को -10 पुट करेंगे, है ना, हमने x को -10 लिया है, -10 तो ये नेगेटिव आ गया था तो माइनस साइन के साथ ओपन हुआ। अब जब हम x को -10 पुट कर रहे हैं तो -x तो +10 हो गया ना, तो +10 और ये -1 ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया तो मॉडुलस हम सिंपली हटा देंगे, गलती नहीं करेंगे। x -10 लिया था हमने, -10 -1 ये नेगेटिव आ गया था, है ना, तो हमने यहाँ पे मॉड हटा करके माइनस लगा दिया। अब ये सिंप्लीफाई करने पे बन गया -(x -1) ऐसा आ गया। सेम वही वैल्यू लेके चल रहे हैं -10। अब -10 यहाँ पुट करेंगे, x को -10 आप पुट कर रहे हैं तो -10 ऑफ माइनस तो +10 हो जाएगा ना, तो +10 -1 ये तो पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया तो मॉड हमने सीधे सीधे हटा दिया। ठीक, -10 यहाँ पुट करिए, अब यहाँ पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो अब इसको हटा के इसको जब ओपन करेंगे मॉडुलस तो यहाँ एक माइनस साइन लगाएंगे, तो -(x + 4) ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो ये क्या हो गया, -(x -x) -2x -1 -4 -5, तो हो गया -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 16। -2 से डिवाइड कर देते हैं, अगेन नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना नहीं भूलेंगे। x लेस देन इक्वल टू -8। तो इनिशियल कंडीशन थी x -4 से छोटा होना चाहिए, एंड आंसर आ गया सॉल्व करने पे x -8 से भी छोटा होना चाहिए। तो कॉमन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू
-8, यही हमारा इस केस का फाइनल आंसर हो गया, x लेस देन इक्वल टू -8। ठीक, चलिए सारे केसेस के आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे, लास्ट में इन सबका यूनियन करेंगे। फर्स्ट केस का आंसर आ गया x लेस देन इक्वल टू -8। क्लियर हुआ? चलिए एक केस हम आपको और सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकंड केस, x को ले रहे हैं -4 से -1 के बीच में, ये हो गया सेकंड केस। तो -4 से -1 के बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए, -2 आएगा, -3 आएगा, मान लीजिए -2 ले लेते हैं। अब -2 यहाँ पुट करिए x के लिए, तो जैसे ही -2 पुट करेंगे तो -2 -1 ये नेगेटिव आएगा, तो ये अगेन मॉडुलस ओपन होगा माइनस साइन के साथ। ठीक, अभी बाकी कहीं कोई चेंज नहीं, इसको अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। अब ये सिंप्लीफाई करने पर ये ऐसा आ गया। ठीक, अब क्या वैल्यू लेके चल रहे थे, -2, अब फिर से -2 यहाँ पुट करिए। तो अब जैसे ही -2 यहाँ पुट करेंगे तो अगेन x को -2 पुट कर रहे हैं ना, गलती नहीं करेंगे, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये 2 -1 ये पॉजिटिव आ गया, और -2 पुट करने पर अब ये भी आपका पॉजिटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव आ गया तो इसका भी मॉडुलस एज इट इज ओपन हो गया, सीधे सीधे मॉडुलस हटा दिया। और अब ये भी पॉजिटिव आ रहा है, x को -2 लिया हमने, ये पॉजिटिव आ गया, तो अब यहाँ से भी मॉडुलस सिंपली हट जाएगा प्लस साइन के साथ, सिंपली हमने मॉडुलस हटा दिया। ठीक, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है। अब अगेन देखिए -x + x कैंसिल आउट हो गया इस केस में, फिर से 4 - 1 आ गया 3, है ना, एंड 3 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब ये एंड रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। अब क्योंकि ये अभी हमने डिस्कस किया हुआ है जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अब क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो x क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5, और 5 का फिर हम किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उस केस का फाइनल आंसर भी आएगा x बिलोंग्स टू 5। ठीक, तो क्या करना है समझ में है, केसेस कैसे बनाए वो इनिशियली क्लियर हो जाना चाहिए। केस में ओपन कैसे करना है, वैल्यू लेके पुट कर लीजिए। पहले हमेशा अंदर वाला मॉडुलस ओपन करिए, देखिए कैसा आ रहा है। आप जो वैल्यू लेके, जो भी आपका केस है उसके बीच से वैल्यू पुट कर लीजिए। पॉजिटिव है तो एज इट इज मॉडुलस ओपन करते हैं, हमको पता है। नेगेटिव है तो ओपन करके माइनस साइन लगाएंगे, वो सारी चीज़। पहले हमेशा अंदर वाला मॉडुलस ओपन करिए और उसको अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन जैसा ही हमको दिखने लगेगा तो हमारे लिए सोचना फिर से आसान हो गया। जो वैल्यू आप लेके चल रहे थे अगेन फिर से वही वैल्यू पुट करके फिर से देख लिया जाए कि ये कैसा बन रहा है। पॉजिटिव है तो जैसे ओपन करते हैं, नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ, सारी चीज़ बिल्कुल वैसी है। इसके बाद फिर कुछ बहुत खास नया नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, केस कैसे बनाना था वो, एंड केस में कैसे ओपन करना है। पहले हमेशा अंदर वाला मॉडुलस उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर ये पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, प्रोसीड कर लीजिए। ठीक, तो चलिए अगेन इसको स्टॉप करिए, यहीं पर वीडियो को पॉज करिए, एंड बाकी 3 केसेस के लिए फटाफट, है ना, प्रोसीजर क्लियर है तो बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट तीनों केसेस सॉल्व करिए, तीनों केसेस का आंसर लेके चलिए। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद आई होप कि अब सबने खुद से ट्राई कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। थर्ड केस देखते हैं, x -1 से +1। ठीक, तो -1 से +1 के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, 0। 0 पुट करिए, यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव, तो ये फिर से कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ। ठीक, बाकी अभी कोई चेंज नहीं है ना। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना जा रहा था, -x -1, है ना। क्या वैल्यू हमने ली, 0। अब 0 फिर से पुट करिए। अब जैसे ही x को 0 पुट करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव आया तो अब ये ओपन होगा माइनस साइन के साथ। x को 0 लिया था ना, 0 पुट करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस हटा के माइनस साइन लगाएंगे, एंड 0 यहाँ पुट करने पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें सिंपली मॉडुलस हटा देंगे, ऐसा हो गया। ठीक, तो देखते हैं इस केस में क्या आ रहा है फाइनली सॉल्व करने पर। तो
ये हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स 2x प्लस 1 प्लस 4। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब जो हम लोग का केस है वो है x माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और सॉल्व करके आ रहा है कि x जो होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा हो और माइनस 1 से 1, क्या इसके साथ कुछ भी इंटरसेक्शन आएगा? नहीं। अब इस केस में हमको कोई इंटरसेक्शन ही नहीं मिलेगा, तो इस केस में इंटरसेक्शन लेने पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। थर्ड केस का भी फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि इस केस में हमको इंटरसेक्शन ही नहीं मिल रहा है, इसका इनिशियल कंडीशन के साथ कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू 5। फोर्थ केस देखते हैं, x 1 से लेकर के 3 तक। ठीक, तो 1 से 3 के बीच की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 2। अब 2 यहाँ पुट करते हैं, तो 2 जब पुट करेंगे तो ये कैसा आएगा? 2 माइनस, ये पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव आएगा तो अब यहाँ से मॉडुलस सीधे सीधे हटा देंगे। ठीक, तो अब ये सिंपली हमने मॉडुलस यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा था, बाकी ये भी कहीं कोई चेंज नहीं। अब ये हमारा बन गया x माइनस कितना आ जाएगा ओवरऑल? x माइनस 3। ठीक, क्या वैल्यू लेके चल रहे थे? 2। फिर से वही वैल्यू, सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 कैसा आ गया? ये नेगेटिव आ गया। ठीक, नेगेटिव आ गया तो मॉडुलस हटा के माइनस साइन, देखिए 2 पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है, तो मॉडुलस हटा के माइनस साइन लगा देंगे, माइनस ऑफ x माइनस 3। 2 पुट करने पे ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से सीधे सीधे मॉडुलस हटा देंगे। अब ये ओवरऑल क्या बन गया? चलिए माइनस एक्स प्लस एक्स, अगेन x कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 3 प्लस 4, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अगेन ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स हो गया तो x बिलोंग्स टू 5 हो गया। अब इसका अगेन 5 का आप किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लेंगे, अब हमको पता है x बिलोंग्स टू 5। तो इस केस में भी फाइनल आंसर हम लोग का यही रहा, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, अब चलिए देखते हैं लास्ट केस, फिर इन सब का यूनियन करेंगे। फिफ्थ केस पे आते हैं। फिफ्थ केस क्या हो गया हम लोग का? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक, तो x 3 से अगर बड़ा है, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं 3 से बड़ी, 5 ले लेते हैं। 5 यहाँ पुट कर दीजिए, 5 माइनस 1 कैसा आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो सीधे सीधे मॉडुलस हट जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक, फिर सिंप्लीफाई कर लिया, यही रहा। क्या वैल्यू लेके चल रहे थे? 5। अब 5 यहाँ पुट करिए, ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ये भी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो यानी कि पॉजिटिव है, तो पहले वाले में से भी सीधे मॉड हटा दिया, दूसरे में से भी सीधे मॉडुलस हटा दिया। ये हो जाएगा आपका 2x 4 माइनस 3 प्लस 1। टेन हो जाएगा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर होना चाहिए 5। अब कंडीशन क्या थी? इनिशियल कंडीशन कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, एंड सॉल्व करके आ गया कि x 5 से बड़ा होना चाहिए। 3 से भी बड़ा एंड 5 से भी बड़ा है ना, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये हम लोग के पांचों केसेस हो गए। तो आई थिंक इस वाले क्वेश्चन के बाद अब आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि केसेस कैसे बनाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी मॉडुलस हमको दिखाई देगा, जहाँ जहाँ भी मॉडुलस दिखाई देगा, हम लोग हर उस जगह को, हर उस क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करेंगे। जहाँ जहाँ भी 3 जगह मॉडुलस दिखा था ओवरऑल, तो हर क्वांटिटी को, इसको भी, इसको भी, इस पूरे को, सबको 0 से इक्वेट करके जितने x मिलेंगे सबको मार्क करेंगे, उस हिसाब से केसेस बनेंगे। केसेस में ओपन कैसे करना है तो ये भी बता दिया हमेशा। पहले अंदर वाला x, अंदर वाला मॉडुलस, इसको सिंप्लीफाई करिए, है ना, तो इसके बाद हमारे लिए ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। फिर ये पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो चलिए एक बार फाइनल आंसर लिख दिया जाए इस क्वेश्चन का।
तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर क्या हो गया? तो x लेस देन इक्वल टू -8, तो यानी कि -∞ से -8 क्लोज्ड यूनियन। तो सारे 5 हो गए, तो 5 में किसी का भी यूनियन करेंगे तो वही सेट रहेगा। लास्ट में आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक ऐसे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इस लेक्चर को आज यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि एक से ज़्यादा केसेस अगर हैं तो क्वेश्चन को हम लोग, एक से ज़्यादा मॉडुलस अगर हैं तो हम लोग किस तरह से केसेस बना करके प्रोसीड कर रहे हैं। एंड अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टार्ट करेंगे मॉडुलस में तीसरा तरीका, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, एंड उसको कैसे अप्रोच करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।